आपको अब तक पता चल गया है कि आपको कौन से स्कूल में जाना है और कौन से क्लास का सर्वे करना है। तो स्कूल के लोकेशन के हिसाब से आपने उस स्कूल के लोकेशन का पिन कोड के डिजिट्स को जोड़कर आपने एक सिंगल डिजिट प्राप्त कर लिया होगा, जो आपका रैंडम स्टार्ट नंबर होगा। रैंडम स्टार्ट नंबर वह नंबर है जिस बच्चे को हम आईडी नंबर 1 देंगे। यानी यदि रैंडम स्टार्ट नंबर आपका 5 आता है तो रजिस्टर के 5वें नंबर के जो स्टूडेंट होंगे उनको आईडी नंबर 1 देना है। आपको जो सामग्री मिला है उसमें अचीवमेंट टेस्ट के पैकेट्स हैं, जो कक्षा 3 के लिए 3 होंगे और कक्षा 6 के लिए 3 होंगे और कक्षा 9 के लिए 4 होंगे। इन अचीवमेंट टेस्ट के अंदर के लिफाफे के अंदर आपको बुकलेट मिलेंगे और बुकलेट को किस तरह से आपको बांटना है ये आपको पता है। अचीवमेंट टेस्ट के ये पैकेट के अलावा जो गोपनीय है, उसके अलावा आपको एक फील्ड नोट का एक छोटा सा बुकलेट मिलेगा जो आपके लिए है। उसमें आपके संबंध में जो भी प्रविष्टियां हैं वो उसको करना है। और उसमें एक शीट 1 होगा और जो शीट 1 में आपको बच्चों के नाम वहाँ की उपस्थिति पंजी को देखकर हूबहू आपको लिखना है। उसमें किसी तरह के क्रम में अंतर न लाइए। जैसे कक्षा के अटेंडेंस रजिस्टर में बच्चों का नाम है, उसी क्रम में शीट 1 में आप पूरे बच्चों का नाम उतारिए। उसके अलावा आपको एक विद्यार्थी प्रश्नावली मिलेगा जो आपको 2 प्रतियों में मिलेगा। एक टीचर क्वेश्चनर मिलेगा जिसे हम शिक्षक प्रश्नावली भी कहते हैं, वो भी 2 मिलेंगे। और एक शाला प्रश्नावली या स्कूल क्वेश्चनर मिलेगा SQ, जो 1 प्रति में मिलेगा। जाते ही साथ आप स्कूल के प्रभारी को या प्राचार्य को या HM को, जो भी है वहां पर जो हेड कर रहे हैं उस दिन, उनको आप स्कूल क्वेश्चनर दे दीजिए ताकि वो उसको भर लें। साथ में उसका OMR शीट भी दे दें। आपके पास जो OMR शीट का पैकेट है उसमें सारे OMR एक साथ रखे हुए हैं। सबसे लास्ट में आपको TQ और SQ के OMR मिलेंगे। तो स्कूल क्वेश्चनर का OMR भी संबंधित प्राचार्य को या प्रभारी को दे दीजिएगा। और संस्था के जो 2 टीचर्स हैं जिनको आपको OMR देना है, उनको भी OMR दे दीजिए और उनका बुकलेट भी दे दीजिए। और आप फील्ड नोट्स लेकर रखेंगे और उसमें आप अपने काम को करते रहेंगे। और परीक्षा स्टार्ट होने के बाद, जो सर्वे का कार्यक्रम है स्टार्ट होने के बाद, आपको ये देखना है कि जब अचीवमेंट टेस्ट पूरा हो जाता है, जैसे कक्षा 3 के बच्चों का 1 घंटा पूरा हो जाता है और कक्षा 6 के 75 मिनट्स का टाइम पूरा हो जाता है और कक्षा 9 का 90 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है, तो उनको कहिएगा कि उनके OMR को वो का पृष्ठ को पलट दें। अचीवमेंट टेस्ट के OMR के ठीक पीछे PQ का OMR है। तो एक ही शीट में दोनों भागों में 2 OMR है, इस बात का ध्यान दें। कक्षा 3 के बच्चों को OMR देना नहीं है। कक्षा 3 के बच्चों का बुकलेट देख के आपको OMR को पूरा शुरू से अंत तक भरना है। उसके बाद PQ का जब आप प्रशासन करेंगे तो आप बैठकर एक बच्चे को बुलाकर PQ का बुकलेट से प्रश्न पूछकर उनका विकल्प बताकर एक बच्चे का आपको OMR में जो बबल है उसको भरना होगा। याद रखिएगा, OMR में बबल भरने के लिए बॉल पेन ही यूज करें, काले या नीले कलर का। जहां तक 6वीं और 9वीं की बात है, OMR बच्चों के हाथ में रहेगा। बच्चों को बोलिए अचीवमेंट टेस्ट के बाद वो PQ को रख लें अपने सामने, PQ पलट के दे दें चाहे तो। और उसके बाद आप अपने जगह पर बैठकर जोर जोर से एक प्रश्न का वाचन करेंगे और उसका विकल्प भी बताएंगे और उस विकल्प के आधार पर वो अपने OMR में बबल को भरेंगे। इस तरह अचीवमेंट टेस्ट और PQ हो जाएगा। और उसके बाद उस दौरान TQ का 2 प्रति और स्कूल क्वेश्चनर का 1 प्रति हो चुका होगा, या उसको भी करवा लीजिएगा। और इस तरह से आपका पूरा काम हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि OMR में किसी तरह की कोई गलती ना हो, OMR साफ सुथरा रहे और OMR की जो जानकारियां हैं वो पूरे आपके पास आ जाए।
जितनी भी सामग्री आप शाला में लेके जाते हैं, सभी सामग्री को वापस लेके आना है। ये बहुत अनिवार्य है। जो भी बुकलेट बच्चे भी उसमें भरते होंगे, बच्चे रफ कार्य करते होंगे बुकलेट के ऊपर, वो सारी चीजें वापस कलेक्ट करिए। ओएमआर को ओएमआर के पैकेट में अच्छे से रखिएगा, और बाकी जितने कागजात हैं, और टीचर्स को भी, टीचर को स्नेयर और एसक्यू वगैरह वो वापस ले लीजिए। कुछ भी वहां पर स्कूल में नहीं छोड़ना है, वापस आपको जैसे आपने प्राप्त किया था वैसे आपको वापस जमा करना है।